आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें, नमन करें। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृते कस्य स्वेदनम् मा कृते कस्य स्वेदनम्। परमपिता परमेश्वर सत्य के प्रकाशक हैं। वेद ज्ञान के द्वारा परमपिता परमेश्वर ने सब सत्य विद्याओं का प्रकाश किया है। हमारे सत्य कर्तव्यों का वेदों में प्रतिपादन किया है। आइए आज जानने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे कि परमपिता परमेश्वर ने वेदों के विषय में हमें क्या बताने का प्रयास किया है। हमारे एक अत्यंत विद्वान आप्त पुरुष हुए हैं विद्यानंद विदेह। उन्होंने वेदालोक 2 भागों में संकलित किया है, वेदालोक भाग 1 और वेदालोक द्वितीय खंड। आज हम वेदालोक द्वितीय खंड से विद्यानंद विदेह जी हमें क्या बताने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने मंत्रों की व्याख्या में क्या बताया है। तो वेदालोक का प्रथम मंत्र उन्होंने आरंभ किया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद का 10वां मंडल 71वां सूक्त और प्रथम मंत्र, ये मंत्र का पता है। इस नंबर से हम मंत्र को वेद में ढूंढ सकते हैं। मंत्र को शीर्षक दिया है कि वेद की ईश्वरीयता। विदेह जी कहते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। ओम बृहस्पते प्रथम वाचो अग्रम यत प्रेरत नामधेयं दधानः यद एषाम श्रेष्ठं यद अरिप्रम आसीत प्रेरणा यद एषाम निहितं गुहाविः। मंत्र का पदार्थ इस प्रकार है। बृहस्पति 2 शब्दों से मिलकर बना है, बृहस और पते। तेरी वाचः यत अग्रम, वाणी के जिस अग्र को अर्थात वेद को, नामधेयम दधानाः, नामधेय अर्थात वेद को धारण करते हुए, नामधेय को धारण करने वाले आदिम ऋषियों ने प्रथम पहली बार अर्थात सर्वप्रथम प्रेरत प्रेरा था अर्थात उच्चारा था, गाया था। एशाम इनका जीवन जो यतः क्योंकि श्रेष्ठतम आसीत, क्योंकि इनका जीवन श्रेष्ठ था। यत जो यतः क्योंकि अरिप्रम निर्मल निर्विकार आसीत था, उनका जीवन निर्मल और निर्विकार था, श्रेष्ठ था। नामधेय अर्थात नामधेय वेद, एशाम गुहा इनकी गुहा, अंतःकरण में निहितम निहित था। वह नामधेय अर्थात वेद प्रेरणा आत्म प्रेरणा से, ब्रह्म प्रेरणा से आविही आविष्कृत हुआ अर्थात प्रकट हुआ।
वेदों का आरंभ कैसे हुआ, कैसे परमात्मा ने वेदों का प्रकाश किया ऋषियों के हृदय में, यही बताने का प्रयास है। आगे का बृहस अर्थात बृहत। बृहत क्या है? बृहत सृष्टि का पति, बृहत वेदवाणी का पति होने से ब्रह्म बृहस्पति है। परमपिता परमेश्वर बड़े हैं, बृहस्पति हैं। ब्रह्मकृत बृहत सृष्टि का संज्ञान होने से वेदवाणी बृहत है, क्योंकि उसमें पूरी इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी विशाल ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान उसमें समाहित है। बृहत ब्रह्म द्वारा अंतः प्रेरित होने से वेदवाणी बृहत है, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय प्रदेश में रहते हैं, वहां ईश्वर का निवास स्थान है, वहीं आत्मा का निवास स्थान है, और वहां बैठकर अंतः प्रेरणा के माध्यम से ये वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया। इसलिए परमात्मा बृहस्पति हैं, बड़े हैं, और उनका ज्ञान भी बृहत है। आगे कहा बृहत अथवा व्यापक सत्यों का प्रकाशन करने वाली होने से वेदवाणी बृहत है। वेदवाणी क्यों बड़ी है? क्योंकि सत्य जो सृष्टि में है व्यापक है, बहुत अधिक है, और उनका प्रकाशन किया है, और उनका प्रकाशन वेद में होने से वेदवाणी भी बृहत है, बड़ी है। आगे कहा नमन पूर्वक, नमनीयता के साथ आत्म समाहिति की अवस्था में धारणीय, प्रापणीय और प्राप्त किया गया होने से वेद नाम ध्येय है, यानी कि वेद का नाम ध्येय है, वेद को धारण किया है। सृष्टि प्रवाह से अनादि है। सृष्टि का कोई आरंभ नहीं है, आरंभ नहीं है तो अंत भी नहीं है, बस उत्पन्न होती है, समाप्त होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर समाप्त होती है। इसे कहते हैं प्रवाह से अनादि। और कल्प से सादी है, यानी कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के पश्चात इसका निर्माण होता है, इसकी रचना होती है। उससे पूर्व ये अंधकार में, प्रलय में चली जाती है, तब ये दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए कहा सृष्टि प्रवाह से अनादि है और कल्प से सादी है, यानी कि वहां उसका आरंभ होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के पश्चात, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ये प्रलय में रहती है, जिसे कि ब्रह्मरात्रि के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक कल्प के आदि में, आदि कहते हैं आरंभ में, प्रत्येक कल्प के आदि में प्राप्त होने वाला होने से वेद अग्र कहा गया है, क्योंकि जैसे ही सृष्टि का आरंभ होता है परमेश्वर उसको 4 ऋषियों के माध्यम से प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं, इसलिए अग्र कहा है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में है। वेद अग्र है। प्रत्येक कल्प के अग्र में अर्थात आदि में उसका आविष्करण होता है, उसका आविष्कार होता है। कल्प के आदि में जिन ऋषियों पर वेद ज्ञान का अवतरण हुआ वे मानवों की प्रथम नस्ल थे। मानवों की प्रथम नस्ल अमैथुनी होती है, अर्थात वो स्त्री पुरुष के संसर्ग से नहीं होती है। अतः वह सर्वतः और सर्वथा श्रेष्ठ और निर्विकार होती है, उसमें कोई विकार नहीं होते। मानवों की नहीं, सभी प्राणियों की जो प्रथम नस्ल होती है वह अमैथुनी होती है, और वह स्वभावतः श्रेष्ठ और अरिप्र, रिप्र रहित अर्थात मल रहित होती है, विकार रहित होती है। अमैथुनी प्रथम मानव योनि में जन्मने वाले ऋषियों में ही वेद ज्ञान का आविष्कार क्यों हुआ?
इसीलिए इसलिए कि निर्विकार ब्रह्म से अवतरित निर्विकार ज्ञान का आधान निर्विकार मानवों में ही किया जा सकता है। निर्मल अमृत का आधान निर्मल पात्र में ही किया जाता है। मानवों की दूसरी नस्ल मैथुनी अथवा कामजात होती है। कामजात अर्थात काम वासना से उत्पन्न होती है और उससे आगे भी वैसी ही होती है जो आज तक होती चली आ रही है। काम पंच विकारों में से आदि विकार है। मैथुन से उत्पन्न मानवों में कामजन्य विकार वासनाएं प्रवेश करने लगती हैं, अतः उनमें निर्विकार वेद ज्ञान का आधान असंभव होता है। अमैथुनी मानवों में से जिन 4 ऋषियों के अंतःकरणों में वेद ज्ञान का आकरण हुआ, वे यावत जीवन ब्राह्मी स्थिति में रहे। यावत जीवन जब तक जीवन रहा ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहे, जीवन के अंतिम क्षण तक काम से अप्रभावित रहे, अबिंदुपात ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। वेद ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वे यावत जीवन प्रथम मानवों को वेद सिखाते रहे। यावत जीवन जब तक उनका जीवन रहा वेदार्थ बताते रहे, वेद सिखाते रहे और वेदों का अर्थ भी बताते रहे और वेद मंत्रों में निहित रहस्यों का उद्घाटन करते रहे। तदंतर भी वेदों के वास्तविक अर्थ और रहस्य वे ही जान पाते रहे हैं जिन्होंने योग जीवन पद्धति के आश्रय से अपने को निर्विकार और ब्रह्मस्थ रखा। ब्रह्म ज्ञान वेद का रहस्य ब्राह्मी स्थिति में ही जाना जाता है। अग्नि ऋषि ने ऋग्वेद का, वायु ऋषि ने यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि ने सामवेद का और अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद का ज्ञान गुहाधान करके अर्थात समाधिस्थ होकर अंतः स्फुरण द्वारा उच्चारा। मन में जैसे विचार आते हैं उसके लिए वाणी और श्रोत्र की आवश्यकता नहीं होती है। वो ज्ञान हृदय में प्रस्फुटित हुआ और उसको उन्होंने अंतः स्फुरण से उच्चारा, उसका उच्चारण किया। ब्रह्म प्रेरणा से उनके अंतःकरण में जो जो वेद ज्ञान निहित हुआ वह उन्होंने स्वयं गाया, क्योंकि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है और श्रुति का अर्थ है कि बोलकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचाना। तो कहा उन्होंने स्वयं गाया। प्रथम जात मानवों को गवा गवा कर कंठाग्र कराया, कंठाग्र अर्थात स्मरण कराया उन्हें। तभी से वेदों को कंठाग्र करके स्मृति में लाकर स्मरण करके उनके गान की परिपाटी चली आ रही है। आज भी वेदों को श्रुति के माध्यम से अर्थात गायन के माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है। आगे कहा, संसार के अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में जितना जितना सत्य और यथार्थ है वह सब वेदों से प्रवाहित होकर वहां गया है। जितने भी ग्रंथ हैं अन्य लोगों के, उन ग्रंथों में सभी बातें भ्रमित या मिथ्या नहीं है, कुछ बातें सही हैं, वो सब वेदों से प्रवाहित होकर वहां गई हैं। विश्व की सकल भाषाओं में वेद का वांग्मय रूपांतरित होकर आपोर भरा हुआ है। अतः सभी भाषा भाषियों को वेद बड़ी सरलता से पढ़ाया और समझाया जा सकता है। आज का ये महत्वपूर्ण विषय स्वामी विद्यानंद विदेह जी के
ग्रंथ वेदालोक से हमने पढ़ा, जाना। इसका निर्माण वेद संस्थान नई दिल्ली भारत में हुआ है। इसी प्रकार का नया नया नित्य ज्ञान हम जानते रहेंगे। इनका भाष्य, इनकी व्याख्या बहुत सुंदर है। समय समय पर हम इनको भी जानेंगे। और मैं तो ये कहूँगी कि सभी के घरों में वैदिक विनय, वेदालोक, वेद पंडित हरिशरण जी के, महर्षि दयानंद के हर घर में होने चाहिए। हम इनको जितना जितना पढ़ते हैं हमें उतना समझ आते हैं और धीरे धीरे हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है। उत्तरोत्तर हम प्रखर बुद्धि के स्वामी होते हैं। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।